नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया, जिसमें उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सूचना साझा करने के लिए और समय मांगा था। अब बड़ी अजीब बात है, जब आप पूरा डिस्कशंस देखते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ के ये लगता है कि भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आखिरकार क्या चाहता था और क्यों गया था ये प्रार्थना करने। इससे दो बातें हुई। एक बात तो ये हुई कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो डिले कर रहा है। और दूसरा इम्प्रेशन ये गया कि लगता है कि इसमें कहीं न कहीं दाल में काला है और भारतीय जनता पार्टी जो है ये पीछे से करवा रही है कि भाई इलेक्शन से पहले ये जो आंकड़े हैं वो साझा ना हों। अब प्रश्न ये है कि इसमें इतना चिंता करने की बात क्या थी। आखिरकार तो वही वाली बात हुई कि साहब के गुनाह बेलज्जत, अब आपको करना तो वही पड़ेगा जो करना था। और जो बहाना बनाया और वो भी हरीश साल्वे जैसे वकील को सामने ला के रखा और उस पर हरीश साल्वे को भी अल्टीमेटली कंसीड करना पड़ा कि साहब वो है कि ऐसा है कि यदि अलग अलग इन्फॉर्मेशन देनी है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोर्ट ये पूछ रहा है कि भाई हमने आपसे कब कहा था कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग करनी है। हमने तो आपको ये कहा था कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो आप इलेक्शन कमीशन से शेयर कर दीजिए और इलेक्शन कमीशन उस इन्फॉर्मेशन को डाल देगा। अब पहले समझते हैं कि ये प्रोसेस क्या है। ये जो पूरा का पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड का जो प्रोसेस है वो क्या है। वो ये है कि साहब कि कोई भी व्यक्ति समझ लें आप, कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी, वो कोई इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो ख़रीद सकता है। कोई अभी तक बता रहे हैं कोई 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड ख़रीदे गए और उसको जिस डिनोमिनेशन में आप चाहें उसमें आप ख़रीद सकते हैं। वो इलेक्टोरल बॉन्ड आप ख़रीदने के बाद में आप उसको किसी भी पार्टी को गिफ्ट कर सकते हैं। फिर वो पार्टी जो है उस इलेक्टोरल बॉन्ड को अपने अकाउंट में कैश करा सकती है। उसके लिए अलग से वो करंट अकाउंट मेंटेन करेगी। हो गई बात क्लियर? तो इसमें जो है वो दो स्टेप्स हो गए और दो सेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गए। दो सेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या हो गए? एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन ये हुआ कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड किसने ख़रीदा। उसके लिए कहते हैं कि साहब के इलेक्टोरल बॉन्ड ख़रीदने के लिए KYC करनी भी आवश्यक थी। तो इसलिए जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड ख़रीदा है जिसने भी, उसकी सूचना आपके पास है, SBI के पास, इसमें कोई संदेह नहीं। और फिर SBI ने ये भी कहा था वहाँ पर कि साहब की ये जो है सूचना ये हमने एक अपने सील्ड कवर में रख के और इसको मुंबई ब्रांच में भेज दिया था। वेरी गुड। इसका मतलब जो 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड ख़रीदे गए वो किसने किसने ख़रीदे ये सूचना आपके पास है। अब ये SBI कहती है कि साहब कि ऐसा है कि हमें समय क्यों चाहिए। कह रहे समय हमें इसलिए चाहिए कि भाई जो पॉलिटिकल बॉन्ड जो ख़रीदे गए वो लोग अलग थे और जो इलेक्टोरल बॉन्ड, पॉलिटिकल बॉन्ड नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड, तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो जिसने कैश कराए वो पार्टियां अलग थीं। तो उन्होंने जिन्होंने भी जो कैश कराए वो सूचना अलग रखी हुई है। तो जिसने कैश कराए उसने कौन सा इलेक्टोरल बॉन्ड दिया और वो इलेक्टोरल बॉन्ड किसने ख़रीदा था, इसको दोनों को मैच करके फिर हम बता सकते हैं कि किसने किसको पैसे दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने आपसे ये कब कहा कि आप इसको मैच करिए। इसको मैच करने की आवश्यकता क्या थी? आप केवल बहाना बना रहे हैं। और ऐसा भी इसमें क्या है जो इतना लंबा समय इसके लिए चाहिए। पिछले 26 दिनों में आपने क्या किया? 26 दिन हो गए ऑर्डर दिए हुए, तो पिछले 26 दिन में आपने क्या किया? पिछले 26 दिन में ये वो बता नहीं पाया। हरीश साल्वे ने कहा समय दीजिए, हम एफिडेविट दे देंगे, कि कोई आवश्यकता नहीं है। आपने ये एडमिटेड केस है कि आपके पास दो अलग अलग साइलोज़, उन्होंने जो शब्द यूज़ किया कि दो अलग अलग साइलोज़ में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है आप ECI को साझा कर दीजिए, ECI उसको पब्लिश कर देगी। हो गई बात ख़त्म। तो भाई लोग अपने आप निष्कर्ष निकाल लेंगे, अपने आप मैचिंग कर लेंगे। आपको मैच करने की क्या ज़रूरत है? 22,000 इलेक्टोरल बॉन्ड किसने किसने लिए, उस इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर ये आप डाल दीजिए अपनी वेबसाइट पे एक बार। फिर
वो 22,000 जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं वो किसने किसने कैश कराए, वो दूसरा जो आपका साइलो है वो दूसरी जगह डाल दीजिए, जिसको मैच करना होगा वो मैच कर लेगा। लोग बहुत तेज है, तो एक दिन के अंदर सारी मैचिंग होके और सूचना सामने आ जाएगी। तो ये पूरा का पूरा एक बड़ा ही लचर केस एसबीआई ने फाइल किया। क्यों किया, इसके लिए मुझे लगता है कि कोई भी आदमी जो है वो इतना मूर्ख नहीं हो सकता कि इतनी सिंपल सी चीज़ जो है वो इस प्रकार से कर दे। होना ये चाहिए था कि एसबीआई जो है वो सीधे सीधे जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पास थी वो चुपचाप उठा के दे देती इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन के पास पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रिटर्न हैं वो पहले से ही हैं। उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो रिटर्न हैं उसमें उन्होंने पूरा अपना लेखा जोखा दे रखा है कि भाई हमें कितने धन की प्राप्ति हुई, हमने क्या खर्च इत्यादि किए। वो रिटर्न उनको एनुअली सबमिट करने पड़ते हैं इलेक्शन कमीशन को, वो उनके पास पहले से है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, रॉ इन्फॉर्मेशन आप डाल दो। अब रॉ इन्फॉर्मेशन से फिनिश्ड इन्फॉर्मेशन जिसको भी बनाना है वो बना लेगा, या सुप्रीम कोर्ट आपको कहेगा कि भाई ये रॉ इन्फॉर्मेशन आपने डाली है, आप इसकी फिनिश्ड इन्फॉर्मेशन बताइए। कम से कम इन्फॉर्मेशन दे तो देते ना। ये बहाना बनाने के लिए आपने अपनी भी बदनामी कराई और सरकार की भी बदनामी करा दी बगैर मतलब। अब मैं ये नहीं कहता भैया कि सरकार इसके पीछे नहीं थी, हो सकता है कोई विद्वान व्यक्ति बैठा हो सरकार में। आपको पता है हमारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे रहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को विद्वान समझते हैं, होते नहीं हैं। वो केवल जो है वो जो कुर्सी जो होती है जिसके ऊपर बैठे रहते हैं हम लोग यानी ब्यूरोक्रेट्स, उस कुर्सी के नीचे से एक गर्मी निकलती है। उस गर्मी के ताप में हम ये समझने लगते हैं कि हमसे ज़्यादा विद्वान कोई नहीं है। इसलिए सामने आके यदि कोई बड़ा बड़ा भारी एक्सपर्ट भी बैठे और कुछ आपको बताए तो ऐसे एक्ट करता है ब्यूरोक्रेट जैसे उसके नाक से जो है वो फुंकारे निकलते हैं जैसे कि उसको सब कुछ पता है, होता नहीं है वैसे। यही इस देश की त्रासदी है। ब्यूरोक्रेट वही अच्छा होता है जो दूसरों की सुनता है, और ऐसे ब्यूरोक्रेट्स बहुत कम हैं वैसे, मैं आपको ये बता दूं। तो अब इसका पॉलिटिकल रेमिफिकेशन क्या होगा? पॉलिटिकल रेमिफिकेशन ये होगा कि बगैर मतलब सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की हो गई बदनामी कि भैया ये कुछ तो छुपाना चाहते हैं। अगर आप ये पूछें कि इसका कोई इलेक्शन प्रॉस्पेक्ट्स पे कोई असर पड़ने वाला ना, वो कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों को ये पता है कि भाई ये चंदे तो होते हैं, चंदा किसी को ज़्यादा मिला किसी को कम मिला। इसके ऊपर जो है वो नैरेटिव बनाना है ऑपोजिशन को, वो इसको लिंक करेंगे ईडी और सीबीआई रेट से। कहेंगे कि भाई ईडी और सीबीआई रेट्स करके और लोगों से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदवाए गए और इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो गिफ्ट कराए गए भारतीय जनता पार्टी को। ये नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जाएगा और उस प्रयास में और साथ में ये बताया जाएगा कि भाई इस तरह से जो है वो लोकतंत्र बहुत खतरे में है। लेकिन चूँकि अब 2-4 दिन ही बचे हैं चुनाव की घोषणा होने में, इसका कोई असर पड़ने वाला है नहीं। और दूसरी बात, जहाँ तक नरेंद्र मोदी का प्रश्न है, उनकी पर्सनल इंटीग्रिटी पे कोई प्रश्न चिन्ह है नहीं। जनता वैसे भी नीयत देखती है, यहाँ जनता नीयत देख के वोट करती है। आप कुछ भी बोलते रहें, हमारे 2019 वाले चुनाव में हमारे जो पप्पू जी हैं वो चौकीदार चोर है करते रहे और किसी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी की नीयत पर किसी को भी लेश मात्र भी संदेह नहीं था। इस बार और कुछ उनको नहीं मिल रहा है तो वो अडानी अंबानी करते रहते हैं। उन्होंने हिंडनबर्ग बहुत ज़ोर शोर से किया था, कुछ नहीं हुआ, किसी ने ज़रा सा भी उसके ऊपर कान नहीं दिया। और बाद में अडानी जो है उस पूरे खेल से सकुशल निकल आए। ये सिद्ध हो गया कि ये पूरा का पूरा जो वैश्विक शक्तियाँ थीं उनका एक षड्यंत्र था, और उस षड्यंत्र में वो नितांत असफल हुए। और अडानी जो है वो उनके जो शेयर हैं वो पहले से भी अधिक ज़ोर शोर से फल फूल रहे हैं। जहाँ से उनको हटाया गया था, यानी कि पहले 2-3 में आ गए थे वो विश्व के धनाढ्य व्यक्तियों में से, और उससे नीचे जाके 50 के नीचे चले गए थे, वो वापस जो है वो पहले 10 में पहुंच गए और कुछ दिनों में हो सकता है पहले नंबर पे भी पहुंच जाए। जिस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति हो रही है, जिस प्रकार से यहाँ ग्रोथ हो रही है।
तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि ये जो 2-3 प्रकरण हुए, एक तो आज वाला जो ये प्रकरण इलेक्टोरल बॉन्ड वाला, ये तो बिल्कुल ही अनावश्यक था, टोटली अननेसेसरी। इसको तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं थी। और किसी से भी पूछ लेते, मैं तो एज अ कंसल्टेंसी भी दे सकता था इनको, कहता कि भैया तुम्हारे पास जो भी है वो रॉ डेटा फर्निश कर दो, फालतू की बातें मत करो। लेकिन की इन्होंने, और जम के वापस चपत पड़ गई। दूसरा, ये एक अननेसेसरी जो है ये इलेक्शन कमीशन वाला जो है वो खड़ा हो गया। आज एक भाई ने एप्लीकेशन भी दे दी कि साहब कि इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को रोका जाए। तो ये हमारी जो एक, जिसको हम कहें कि एक डेमोक्रेसी, वंडरफुल केओस ऑफ डेमोक्रेसी जो भारत का है, वो इसी प्रकार चलेगा। क्योंकि यहाँ प्रजातंत्र जो है वो एक उत्सव की तरह होता है। वो ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, उसमें ग्रे का एलिमेंट बहुत अधिक होता है। इसलिए जो हो रहा है उसको एंजॉय कीजिए, और आगे चुनाव आ रहे हैं और उनका आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।